ओके, सो वी आर स्टार्टिंग जावास्क्रिप्ट टुडे। सो बेसिकली अभी तक हमने दो चीज़ें पढ़ी है, एचटीएमएल और सीएसएस। एचटीएमएल तो हमारी मार्कअप लैंग्वेज थी और सीएसएस हमारी स्टाइलिंग लैंग्वेज थी। दोनों में से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। सो बेसिकली आज हम अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट देखो बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट जो बनी थी 2000 में, जब भी इसकी वो हुई थी। जावा स्क्रिप्ट में सर्च करता हूँ, थोड़ी सी भी जो डिटेल आएगी। जावा स्क्रिप्ट एआई मोड, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट जो भी जब भी आई थी, मतलब ये 2000 के टाइम पे या जब भी आई थी, तो ये सिर्फ बनाई गई थी ब्राउजर्स के लिए। ब्राउजर्स जानते हो क्या होता है? अभी जो हम चला रहे हैं क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट का जो भी अलग अलग वर्जन हो गए, जितने भी ब्राउजर है, जावा स्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर के अंदर चलती थी। वो बाहर एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। तो वो कुछ हद तक लिमिटेड थी, ठीक है। तो जैसे अभी मैं तुम लोग को ब्राउज़र के अंदर जावास्क्रिप्ट रन करके दिखाऊँ, तो जावास्क्रिप्ट का पहले मतलब क्या है, ये करती क्या है, ये जान लो। तो बेसिकली जो अभी तुम वेबसाइट देख रहे हो सामने, स्टूडेंट इंजीनियर की वेबसाइट है, तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो लिखे गए हैं सारे, ये एचटीएमएल से लिखे गए हैं, ठीक है। और जो स्टाइलिंग हुई है, ये ब्लू कलर, ये लाइट ब्लू है, ये ब्लैक है, ये ब्लू हो गया, ये सब स्टाइलिंग हुई है सीएसएस से। तो एचटीएमएल सीएसएस से तुम लोगों ने पढ़ लिया, तुम लोग को समझ भी ये आ गया कि क्या सीन है इसका। जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे क्या रोल है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे अगर तुम्हें सामने दिखाऊं कि ये जो नीचे चैटबॉट का ऑप्शन है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये पेज खुलेगा। तो ये जो फंक्शनैलिटी का काम है वो जावास्क्रिप्ट देता है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो ये जो चांद बना हुआ है, इस पे क्लिक करता हूँ तो डार्क मोड हो जाता है। तो वो जो फंक्शनैलिटी चेंज करता है, वो जावास्क्रिप्ट का काम है ना। वो जावास्क्रिप्ट का काम है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉलेज के नाम दिखाए, ये जावास्क्रिप्ट का काम है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें जावास्क्रिप्ट का काम है। जैसे अभी मैं और चीजें तुमको दिखाऊं, ये दूसरे पेज पे गया, ले सपोज यहाँ पी वाई क्यू पे आए, इसको क्लिक किया, अब ऐड पी वाई क्यू पे क्लिक करते हैं तो ये जो मॉडल खुला, ये जो फंक्शनैलिटीज हो रही हैं, ये जावास्क्रिप्ट का काम है। बाकी जो तुम्हारी चीजें तो है, वो तो तुम्हारा एचटीएमएल सीएसएस काम कर देगा। अब देखो एक और चीज, ये जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये जो सारे आए हैं तुम्हें सामने दिख रहे हैं, जो जो दिख रहे हैं सामने, ये एक डेटाबेस से आया हुआ है। मतलब कहीं पे डेटाबेस पे मैंने इसको स्टोर कर रखा है। वो डेटाबेस से खींच के ला के एचटीएमएल और सीएसएस को देना, वो जावास्क्रिप्ट का काम है, ठीक है। इसको एपीआई कॉल बोलते हैं। अब एपीआई कॉल बोलते हैं, ठीक है। एपीआई वगैरह के बारे में जावास्क्रिप्ट में ही आगे पढ़ोगे। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या करती है, हमारी एचटीएमएल क्या करती थी, वो स्ट्रक्चर डिफाइन करती थी। मतलब जो भी लिखने वाली चीजें होती है, एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, वो एचटीएमएल करता था। स्टाइलिंग क्या करता था, सीएसएस करता था। और फंक्शनैलिटीज जो होती है, जो जान डालता है, रू डालता है, वो डालता है जावास्क्रिप्ट। तो अराउंड 2000 से पहले सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस से वेबसाइट बनती थी, तो बहुत अच्छी नहीं रहती थी। जैसे जैसे जावास्क्रिप्ट आई, वो इवॉल्व होती गई और हमारी वेबसाइट्स बहुत अच्छी बनने लगी। और तो और सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे चलती थी। ब्राउजर में आओगे तुम, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हें कंसोल दिखेगा। ये जो कंसोल है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे तुम जावास्क्रिप्ट रन कर सकते हो, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। सी में आई थिंक तुम लोगों ने प्रिंटफ पढ़ा होगा। प्रिंटफ का क्या काम होता है, प्रिंट कर देता है कोई चीज़। वही चीज़ जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग करती है। इसको मैं होप बड़ा कर सकता हूँ, हाँ, कंसोल डॉट लॉग राफे, मैं अपना नाम लिखता हूँ। अब इसको मैं इंटर करूंगा तो राफे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वो राफे प्रिंट हो गया। तो ये जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन होती है हमेशा। तो किसी बहुत दिमाग वाले आदमी, कोई बहुत वाला दिमाग वाला आदमी था, उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट जो बनाई गई थी वो क्रोम के V8 इंजन पे बनाई गई थी। मतलब क्रोम का जो इंजन है V8, उस पर बनाई गई थी और वो ब्राउजर में रन करती थी। तो किसी ने क्या किया, ब्राउजर से V8 इंजन को निकाल लिया बाहर, मतलब निकाल के एक्सट्रैक्ट कर लिया, और उसको VS कोड या कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज की तरह यूज करने लगा। जैसे हमारी जावा है, वो उसको हम कहीं भी रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्राउजर पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारी जो सी लैंग्वेज है, वो भी कहीं पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको भी हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। पर जावास्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं था। लेकिन जो नोड जेएस ने बनाया, डाइनो जाल उसका नाम है शायद, उसने नोड जेएस बनाया, उसने क्या किया, ब्राउजर से एक्सट्रैक्ट कर लिया V8 इंजन को, और उसको एक फाइल में बना दिया। अब क्या कर सकते हो तुम, उसकी हेल्प से जावास्क्रिप्ट को कहीं भी यूज कर सकते हो। इसका देखो टॉपिक ही है नोड जेएस रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर, ठीक है। तो ये तुम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए लोकल पे। बाकी तुम लोग चाहो तो यहाँ ब्राउजर पे तो कभी भी रन कर ही सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे, VS कोड में ही करेंगे। तो तुम लोग नोड जेएस, यहाँ पे मैं लिंक दे देता हूँ फॉर विंडोज। कहाँ गया नॉर्मल डाउनलोड वाला? ठीक है, नोड जेएस डाउनलोड, LTS वर्जन। नेट स्लो है क्या? फिलहाल ये बताओ, समझ में आया कि जावा स्क्रिप्ट एक ब्राउजर की लैंग्वेज थी जिसको निकाल के बाहर लाया नोड जेएस ने। नोड जेएस की वजह से जावा स्क्रिप्ट को असली प्रोग्रामिंग का दर्जा मिला, मतलब कि अब जावा स्क्रिप्ट हर जगह यूज हो सकती है। वेबसाइट डेवलपमेंट में जावा स्क्रिप्ट यूज होती है सबसे ज़्यादा, नॉर्मली वो ब्राउजर के लिए बनी ही थी, तो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए तो यूज होती ही होती है। ऐप डेवलपमेंट के लिए रिएक्ट नेटिव आया जिसमें जावा स्क्रिप्ट यूज होती है। विंडोज डेवलपमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन भी जावा स्क्रिप्ट से बना है। और iOS डेवलपमेंट के लिए एक्सपो आया, ठीक है, रिएक्ट नेटिव का एक्सपो, वो भी जावा स्क्रिप्ट से होता है। तो जावा स्क्रिप्ट से ऑल ओवर तुम चारों डेवलपमेंट कर सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट भी, iOS डेवलपमेंट भी, और ऐप डेवलपमेंट भी, और विंडोज डेवलपमेंट भी। मतलब चार तरीके के डेवलपमेंट होते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ, मतलब कोडिंग लैंग्वेज में जो भी हम डेवलप करते हैं, कुछ ऐप बनाते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट सीखने से पहले आपका माइंडसेट भी यही होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, हम कुछ ना कुछ अच्छा बना सकते हैं, हम यूट्यूब जैसा क्लोन बना सकते हैं, हम सोशल मीडिया ऐप बना सकते हैं, उबर वगैरह का क्लोन बना सकते हैं, हम उबर वगैरह खुद से बना सकते हैं। तो ये मेंटालिटी रखो कि कुछ बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हो कुछ सीखने के बाद तुम लोग। अगर ये सोचोगे कि मैं सिर्फ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लूंगा, फिर आगे कुछ मेरी बढ़िया जॉब लग जाएगी, तो उससे कुछ नहीं होगा। बेसिकली अल्टीमेट तुम्हारा गोल यही होना चाहिए कि तुम वैल्यू प्रोवाइड कर पाओ, एक बढ़िया प्रोडक्ट बना पाओ। ठीक है, मैं कब से बकवास करे जा रहा हूँ, ये लोड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो डाइनो जाल, जो भी उसका नाम था, मुझे अच्छे से याद नहीं, उसने नोड जेएस बनाया, मतलब ब्राउजर से जावास्क्रिप्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब जावास्क्रिप्ट VS कोड में भी रन कर सकता है। तो तुम लोग इसको इंस्टॉल करो। इसका नॉर्मल वाला लिंक कहाँ चला गया? अच्छा हाँ, ये रहा। ठीक है, विंडो इंस्टॉलर डॉट MSI, यहाँ से इंस्टॉल कर लो तुम लोग। ठीक है, मैं ये लिंक भेजता हूँ चैट में। ठीक है, मैंने ये लिंक भेजा, तुम लोग यहाँ पे इस लिंक पे आओगे, यहाँ नीचे देखोगे विंडो इंस्टॉलर .msi, ये वाला डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, मे बी अगर तुम्हें अभी नहीं करना है तो मत करो, आज सिर्फ लेक्चर देखो। लेक्चर के बाद इसको डाउनलोड करके रखे रहो, कोड खुद से ट्राई करना। आज हम ज़्यादा देर क्लास नहीं लेंगे क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक क्लास है, फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे। वैसे सी पढ़ा है तुम लोगों ने तो आई होप ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, किसी का कोई सवाल, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, कैसे आई, कुछ दिक्कत? नोड जेएस क्या है? नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, फिर से बता देता हूँ। नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट को कहीं भी रन करने में। पहले क्या होता था, जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन होती थी, अभी भी जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन होती है। वो तो नोड जेएस की हेल्प से, नोड जेएस भी आता है, डाइनो भी आता है, बहुत अलग अलग सब लोगों ने अपना 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 लिया। नोड जेएस सबसे पॉपुलर है, नोड जेएस की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट को कहीं भी रन करा सकते हैं। जैसे मैं अपना लैपटॉप का कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, अपना नाम ही लिख देता हूँ। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे नोड है, हाँ यहाँ पे नोड है, तो इसके लिए आई थिंक पहले वो चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए उसके सही फाइल का, टर्मिनल। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब तुम नोड, अभी मैंने जो डाउनलोड करा है उसको इंस्टॉल कर लोगे ना, तो यहाँ से तुम चेक कर सकते हो नोड स्पेस डैश वी। जैसे ही ये दबाओगे ना तो ये लिख के आ जाएगा कि तुम्हारे में ये वर्जन इंस्टॉल है नोड जेएस का। अगर ये रहेगा तभी जावास्क्रिप्ट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया और ये डाउनलोड कर लिए होगे। इंस्टॉल करना तो अभी इंस्टॉल कर सकते हो, मैं रुका रहूँगा। इस लिंक पर क्लिक करोगे, नीचे आओगे, विंडो इंस्टॉलर डॉट MSI, ये जो लिखा है इस पे क्लिक करोगे। इसको माइक्रोसॉफ्ट बैक करता है, नोड जेएस को क्लाउड फ्लेयर करता है, वर्चुअल भी करता है।
ठीक है, आई होप डाउनलोड हो गया होगा। अब हम अपना पुराना वाला फोल्डर खोलते हैं। उसका नाम क्या था पुराने वाला फोल्डर का? वेबडेव ना, वेबडेव एसएस। ठीक है, वेबडेव एसएस। यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट। रूट में एक फोल्डर बनाते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट हमने बना लिया। यहाँ पे आएगा लेक्चर, lecture1.js। अच्छा, .js की कहानी तो तुम लोग जानते हो, एवरी फाइल हैज ए एक्सटेंशन। ठीक है, तो जावा जावा स्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन होता है वो .js होता है। सी का जो एक्सटेंशन होता है .c होता है। ये क्या करता है? ये कंपाइलर को बताता है कि इस फाइल में क्या रहेगा। .js हेल्प करता है कि इस जो ये जो फाइल हमने बनाई है, इस फाइल में किस चीज़ का कोड रहेगा। .js मतलब मतलब जावा स्क्रिप्ट का कोड रहेगा। अगर हम .c लिख देते हैं, test.c, तो ये समझ जाएगा हमारा कंपाइलर लैपटॉप का कि इसमें सी का कोड लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हेल्प करता है एक्सटेंशन। दोबारा बता दिया मैंने, पहले भी बताया आई थिंक। ठीक है, तो हमने नोड जेएस इंस्टॉल कर रखा है अपने लैपटॉप में। ठीक है, आई होप किसी को कोई दिक्कत है, नोड जेएस इंस्टॉल करना है या बाद में करना है, जो भी करना है। कुछ पूछना है? आगे बढ़े। जावा इसकी पहले एक ब्राउजर लैंग्वेज थी, नोड जेएस ने उसको नोड जेएस के मालिक ने उसको एक्सट्रैक्ट किया ब्राउजर से, और एक नोड जेएस इंजन बनाया जो हेल्प करता है जावा स्क्रिप्ट को कहीं भी रन करने पे। अब हम इसको VS कोड में भी रन कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। तो कंसोल डॉट लॉग ये क्या होता है? कुछ भी प्रिंट करता है स्क्रीन पे। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। जैसे सी में तुम लिखते होगे, सी में लिखते होगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ। क्या क्या लिखा रहा है यार? हाँ, हेलो। एक सेकंड। ठीक है, इसमें लिखते होगे हेलो, प्रिंट एफ। सी में लिखते होगे प्रिंट एफ हेलो। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में लिखते होगे, आई थिंक जावा स्क्रिप्ट जावा नहीं पढ़ी होगी तुम लोगों ने, तो सी तो सबने पढ़ी है। ठीक है, सी में लिखते हैं प्रिंट एफ हेलो। इससे क्या होता है? स्क्रीन पे चीजें प्रिंट हो जाती है। वही सेम चीज जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे ऊपर जाओगे टर्मिनल, यहाँ से न्यू टर्मिनल खोलोगे। ठीक है, न्यू टर्मिनल खुल जाएगा, है ना। आप एक चीज ध्यान देना, बहुत लोग नहीं ध्यान देते, कि हम टर्मिनल में अपने फोल्डर के नाम देख सकते हैं कि हम अपने लैपटॉप के किस फोल्डर में हैं। पहले हम सी में हैं, फिर यूजर में है, फिर एसर में है, फिर वन ड्राइव में है, फिर डेस्कटॉप में है, फिर वेबडेव एसएस में है। अभी भी हमारी फाइल एक्सेसिबल नहीं है। अभी हमें जाना है जावा स्क्रिप्ट फोल्डर में। तो इसमें जाने के लिए हम क्या करेंगे? टर्मिनल में सिंपली लिखेंगे cd जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखो हम जावा स्क्रिप्ट फोल्डर में आ गए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस फोल्डर से वापस जाने के लिए हम लिखते हैं cd डॉट डॉट। टर्मिनल के बारे में अभी इतना जानो, टर्मिनल के बारे में आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई फोल्डर में आगे जाने के लिए cd लिख के उस फोल्डर का नाम लिख दो, cd जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, उस फोल्डर में चले गए हम। अब देखो, अब उस फोल्डर में है हम। अब ये जो lecture1.js है, इसको हमें रन करना है। रन कैसे होगा? सिंपली यहाँ पे लिखोगे नोड, अपनी फाइल का नाम नोड lecture1.js। जैसे ही तुमने रन किया, यहाँ पे लिखा आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं। राफी, मैंने अपना नाम लिख दिया, तुम अपना नाम लिखो, तुम लोग अपना नाम लिखो। ठीक है, फिर से रन करते हैं इसको, नोड lecture1.js। अच्छा, एक चीज और है, तुमको यहाँ बार बार नोड lecture1.js नहीं लिखने की जरूरत है। एक बार जब तुमने लिखा ना, तो टर्मिनल हिस्ट्री सेव कर लेता है। अपर की दबाओ, अप की वाली जो होती है ना, ये अप की दबाओ, वो आ जाएगा नोड lecture1.js। उसको एंटर करो, प्रिंट होके आ जाएगा जो भी तुमने लिखा है। तो आई होप कंसोल डॉट लॉग समझ में आ गया। जावा स्क्रिप्ट की बेसिक चीजें समझ में आ गई। जिसको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फिर से पूछो, मैं बताऊंगा। आई होप, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटीग्रल वालों को तो नेक्स्ट सेमेस्टर में सी है, तो आई थिंक सी उन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा अभी। कितने लोगों ने पहले ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली है? हैंड रेस करे, हैंड रेस करो यार। नहीं पढ़े लो भैया। पढ़े हो? नहीं 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 पढ़े लो। नहीं,
ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आई, क्या होती है? हाँ, जावास्क्रिप्ट तो समझ में आ रहा है, अभी शुरुआत है ना। हाँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है? बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ये जो हमने लिखा है कंसोल डॉट लॉग, इसको हम रन करते हैं नोड से, नोड lecture1.js। अब नोड जो क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग हमारा नोड जा रहा है नोड में। नोड एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, सी में इसको कंपाइलर बोलते हैं। कंपाइलर में पहले जाता है, वो इसको प्रोसेस करता है कि ये कोड जावास्क्रिप्ट के हिसाब से है कि नहीं। फिर वो उसको अपने प्रोसेसिंग करके जो भी इसका फीचर होता है, जैसे कंट्रोल कंसोल डॉट लॉग का फीचर है, यहाँ पे प्रिंट कर देना, तो वो प्रिंट कर देता है। ठीक है, अब जैसे तुम मान लो लिख देते हो कंसोल डॉट बार बार 500 जी लिख देते हो, ठीक है। अब ये जाएगा नोड जेएस में, वो प्रोसेस करेगा, देखेगा कि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है हमारी जावास्क्रिप्ट में, तो वो फेल कर देगा, बोल देगा कि कंसोल डॉट लॉग इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो ये बिहाइंड द सीन काम होता है। एक कंपाइलर होता है, नोड जेएस होता है, जो उसको रन करता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर जावास्क्रिप्ट रन करते हैं, यहाँ पे जो मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पे ब्राउजर रन करता है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं अगर अपना नाम लिखूं राफे, ठीक है, ये राफे प्रिंट हो गया, ये ब्राउजर कर रहा है। और इनिशियली जावास्क्रिप्ट ब्राउजर के लिए ही बनी थी, लेकिन जो नोड जेएस का मालिक है उसने एक्सट्रैक्ट करके नोड जेएस में उसको कन्वर्ट कर दिया, अब उसको हम कहीं भी रन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अब जावास्क्रिप्ट से डीएससी वगैरह के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, पहले नहीं होते थे। तो अब यहाँ पे भी बेनिफिट हो गया, बहुत लोग इसलिए नहीं पढ़ते थे कि डीएससी वगैरह के क्वेश्चन नहीं होते, यहाँ काम नहीं आती, तो वो सब प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ठीक है, ये सबका इंस्टॉल हुआ नोड जेएस। नोड जेएस इंस्टॉल हुआ, और कोई दिक्कत है इतना जितना अभी तक बोला है मैंने? बोलो। यू हैव 1 मिनट, 9:25, फिर मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट आगे। हाँ भैया, इंस्टॉल कर लिए हैं, हो गया। ठीक है, ओके। सो तुम्हारे में जिस जिस जिसने इंस्टॉल कर लिया है, वहां से टर्मिनल पे सिर्फ कोई भी टर्मिनल खोल ले, या लैपटॉप वाला या ऐसे नॉर्मल वाला, वहां पे लिखे नोड डैश वी। तो यहाँ पे वर्जन दिखा रहा है ना, यहाँ पे वर्जन दिखाएगा, इसका मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अगर डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया, तब भी वर्जन नहीं दिखा रहा है, तो एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर को। अभी चाहो तो कर लो, बाद में चाहो तो बाद में कर लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबको सब कुछ समझ में आ गया है, किसी ने कोई रिस्पॉन्स तो दिया नहीं है। ओके, ओके। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आता है, हमने पढ़ लिया कि जावास्क्रिप्ट क्या है, क्या काम करती है। वो वेबसाइट्स को फंक्शनैलिटी देती है, जो भी हमारा डेवलपमेंट वर्क होता है। उसके बाद हमने समझा कि कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, और जावास्क्रिप्ट कैसे रन होती है हमारे वीएस कोड में। ब्राउजर में तो पता ही था, ब्राउजर में यहाँ से रन हो जाती है। ठीक है, और वीएस कोड में हमारी कैसे रन होती है, नोड जेएस की हेल्प से। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेरिएबल। ठीक है, तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहला काम होता है हमारा डेटा को स्टोर करना। ठीक है, जैसे स्टूडेंट सीनियर पे तुम आते हो, ले सपोज मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा काम है साइन अप करना, कि एक यूजर आए, अपना अकाउंट बनाए। ठीक है, तो ये सब इसको बोलते हैं वेरिएबल, इन सब वेरिएबल को स्टोर करना। ठीक है, तो वो सब जो वेरिएबल है उनको पहले स्टोर करना पड़ता है कहीं पे। तो इसमें आती है वेरिएबल की कहानी। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बहुत तरीके के हैं, जिससे मैं दिखा देता हूँ। वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ओके। सो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में दो ही वेरिएबल है, लेट और कॉन्स्ट, और एक जो पुराना था वो वेरिएबल वेर था।
ये अब नॉट रिकमेंडेड कर दिया गया है क्योंकि इसमें ब्लॉक और फंक्शन की प्रॉब्लम आती थी। मैं लिख के दिखाता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट मतलब तुम लोग जानते ही होगे, कांस्टेंट, जो कभी चेंज ना हो सके। जैसे हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट आईडी, जो भी अकाउंट आईडी होती है वो चेंज नहीं हो सकती, हमें पता है, क्योंकि अकाउंट आईडी हमेशा हमारी कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। लेकिन जो हमारा अकाउंट नेम है, या बैलेंस कर लेते हैं, लेट अकाउंट बैलेंस, ठीक है, बैलेंस, बैलेंस हमारा चेंज हो सकता है, इसीलिए उसको लेट देंगे हम। लेट मतलब वो चीजें चेंज हो सकती है आगे जाके। और अकाउंट आईडी वो चेंज, कॉन्स्ट अगर लगा देंगे तो वो चीज चेंज नहीं हो सकती है। लेट का ही भाई है वेर, पुराना भाई है। अकाउंट बैलेंस, इसको कुछ और नाम देते हैं, अकाउंट टाइप, ठीक है, अकाउंट टाइप। बैंक अकाउंट के लिए सपोज हम बात करते हैं, सेविंग अकाउंट टाइप है, ठीक है। तो हमने तीन चीजें यहाँ पे दी है, एक कॉन्स्ट, कॉन्स्ट अकाउंट आईडी, उसके बाद लेट अकाउंट बैलेंस, उसके बाद वेयर अकाउंट टाइप। वेयर जो है क्या करता है, लेट से भी हम बाद में चीजों को चेंज कर सकते हैं, वेयर से भी हम बाद में चीजों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन वेयर ब्लॉक और फंक्शन स्कोप में दिक्कत करता है। ब्लॉक स्कोप क्या होता है, अगर तुम लोगों ने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो जब भी कोई पैरेंथेसिस आता है, दो चीजें एक में आती है, तो इसको ब्लॉक बोलते हैं, इसके अंदर की जो चीजें होंगी इसका ब्लॉक रहेगा, ठीक है। वहां पे वो दिक्कत करता है। खैर छोड़ो, अभी के लिए कंफ्यूज मत हो, बस ये जान लो कि वेयर को अब हम यूज नहीं करते, वी डोंट यूज वेयर नाउ इट इज, वाई, क्योंकि ये ब्लॉक में, ब्लॉक और स्कोप, देखो सजेशन है, बिकॉज ऑफ इस स्कोप इशूज, स्कोप में दिक्कत करता है, ठीक है। लेकिन अभी भी जब तुम जावा स्क्रिप्ट के पुराने कोड को देखोगे, 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, तो वहां पे तुम्हें वर्ड दिख जाएगा। तो वो जानना जरूरी है, वरना हम चाहते तो यहाँ पढ़ाते भी नहीं, निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो कॉन्स्ट क्या करता है, चीजों को कांस्टेंट रखता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। लेट क्या करता है, लेट, लेट में हम चीजें चेंज कर सकते हैं। अब तुम देखो, और हाँ एक चीज और, ये हम वेरिएबल पढ़ क्यों रहे हैं, तो जैसे ही हमने अकाउंट आईडी डिफाइन करी, अकाउंट बैलेंस डिफाइन किया, इसको हमारे लैपटॉप की मेमोरी में एक स्पेस चाहिए, वो स्पेस कौन देता है, कॉन्स्ट देता है। अगर हम कॉन्स्ट नहीं लगाएंगे, लेट सपोज हमने कुछ लिख दिया, अकाउंट स्टेट, अकाउंट स्टेट एक्टिव, ठीक है, अकाउंट स्टेट हमने लिख दिया एक्टिव, ठीक है। अब देखो इसके पास ना लेट है, सजेशन वाला मत इग्नोर करना, ठीक है, ठीक है। ये जो अकाउंट स्टेट है, रिजेक्ट, ये जो अकाउंट स्टेट है एक्टिव हमने लिख दिया, इसमें हमने कोई ना कॉन्स्ट डिफाइन किया ना लेट डिफाइन किया। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट समझ ही नहीं पाएगा कि ये है क्या, इसको कहाँ मेमोरी देना है। लेट सपोज कोई और आया, अलग फाइल में भी अकाउंट स्टेट नाम दे दिया, और वहां उसने डीएक्टिव लिख दिया, डीएक्टिवेटेड, तो वो यहाँ भी बदल सकता है, तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब दोनों जगह बदल सकता है, काम तो ये फिर भी करेगा, लेकिन इसकी मेमोरी डिफाइंड नहीं रहेगी हमारे लैपटॉप में। हमारे हम जो विंडोज चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, सारी चीजें एक मेमोरी में जाके स्टोर होती है, आइदर वो रैम होता है या जो भी होता है, ठीक है। तो वो ये डिफाइन करता है, कॉन्स्ट, लेट और वेर, वेर तो खैर अब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब कौन से में मैं एक चीज और दिखाता हूँ कि अकाउंट आईडी हमने लिखा था, ठीक है, अकाउंट आईडी को मैं ले सपोज लिख देता हूँ 645 321, चलो ठीक है, सजेशन रहने दो। अब मैं रन करता हूँ अपने कोड को, ठीक है, प्रिंट कराता हूँ अकाउंट आईडी को, ठीक है, मैं अकाउंट आईडी को प्रिंट कराता हूँ। देखो अकाउंट आईडी को मैं प्रिंट करा रहा हूँ console.log। मैं रन करता हूँ अभी इस फाइल को। नोड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जल्दी कोई बोलो, क्या लिखेंगे और क्या वो आएगा, रिजल्ट आएगा। एनीवन, जिसको भी समझ में आया, नहीं समझ में आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नोड लेक्चर 1.js लिखेंगे ना। ग्रेट, और क्या रिजल्ट आएगा, एनीवन। अकाउंट आईडी प्रिंट हो जाएगी भाई 123456। अकाउंट आईडी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बताओ कोई जल्दी से। भाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट है ना, और हमने उसको नीचे चेंज करने की कोशिश की है, ऐसा हमने करा है ना यहाँ पे।
बट चेंज नहीं होगा ना वो तो। तो चेंज नहीं होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, वही तो पूछ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। एरर आ जाएगा ना भाई। वो सीधा सीधा बोलेगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते तुम इसको। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल को असाइन किया गया है अकाउंट आईडी। ठीक है, तो ये लाइन हमारी खराब है, इसको जब हम हटाएंगे तभी कोड हमारा रन करेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 अकाउंट आईडी हमारी प्रिंट हो गई। सेम हम अकाउंट बैलेंस प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये भी प्रिंट हो गया, ये भी प्रिंट। अच्छा, एक चीज और है, मैंने समझाई नहीं। जो सी और जावा लैंग्वेज में होता है वहां हमें बताना पड़ता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है, मतलब इक्वल टू के बाद जो चीजें हम लिख रहे हैं वो क्या है, स्ट्रिंग है या नंबर है या कुछ और है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं करना पड़ता, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक समझ जाता है कि वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है पहले ये तो जान लो। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग बेसिकली जो भी हम डबल कोट में लिखेंगे, इसके अंदर जो भी हम चीज लिखेंगे इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब नॉर्मल हमारे इंग्लिश के लेटर। ठीक है, विदाउट हम इसके लिखेंगे जो भी नंबर, नंबर बोलते हैं। ये दो चीज अभी जान लो, स्ट्रिंग क्या होती है और नंबर क्या होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि ये स्ट्रिंग है या नंबर है। इसके पास अगर हम डबल कोट लगा दें तो ये भी नंबर बन जाएगा। देखो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे रन करके हम देख भी लेते हैं। अभी देखो फिलहाल ये येलो कलर का आया था ना रिजल्ट। अब देखो ये दोनों में देखो डिफरेंस हो गया, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग बन गया है। अब इसका हम टाइप चेक करना भी सीखेंगे, फिलहाल ये रहने देते हैं। ठीक है, अकाउंट बैलेंस हमने प्रिंट करा लिया। और एक और कंसोल लॉग जैसा एक और होता है, कंसोल डॉट टेबल। ठीक है, कंसोल डॉट टेबल, इसमें क्या करो, एक ऑब्जेक्ट लो और सारी चीज़ें लिख दो, ऐसे टेबल के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। ये होता है कंसोल लॉग टेबल। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हमने भी लिखा था, कंसोल डॉट लॉग अकाउंट आईडी, कंसोल डॉट लॉग ऐसे लिखते हैं। कंसोल डॉट टेबल में सारी चीज़ें हम साथ में लिख सकते हैं, बजाय ये कि हम 4 कंसोल लिखें। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी को बताओ। हमने 2 चीजें इसमें पढ़ी है, और चीजें नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, 2 चीजें समझ में आना जरूरी है यहाँ पे, कॉन्स्ट और लेट। वेरिएबल, 2 तरीके के वेरिएबल, कॉन्स्ट और लेट। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ। दो तरीके। रिपीट कर दीजिए थोड़ा। ओके, सो हम यहाँ पे रिविजिट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में मेमोरी को डिफाइन करता है। मतलब हमारे वर्ड के लिए हम जो भी लिखने जा रहे हैं उसके लिए एक मेमोरी बना लेता है। जैसे हम अकाउंट आईडी लिखा रहे हैं, अब ये अकाउंट आईडी कहाँ स्टोर होगा हमारे लैपटॉप में, कोई ना कोई तो रैम, कोई ना कोई तो जगह चाहिए ना इसको। वो जगह डिफाइन करता है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट साथ ही साथ में ये भी बोल देता है कि भाई तुम चेंज नहीं हो सकते। लेट क्या करता है, भाई मैं लेट हूँ, मुझे चेंज कर सकते हो बाद में तुम। लेट सपोज इसी के नीचे मैं सिंपली लिखता हूँ अकाउंट बैलेंस इक्वल टू 2000। ठीक है, 2000 हो गया। ठीक है, मैं सिंपली रन करूंगा, अब अकाउंट बैलेंस देखो 2000 दिखा रहा है। अगर ये नहीं समझ में आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट बैलेंस इक्वल टू अकाउंट बैलेंस प्लस 500। अब यहाँ पे क्या सोल्यूशन आएगा, कोई बताओ जल्दी से देखकर। भाई पहले बैलेंस होगा उसमें 500 ऐड हो जाएगा। ग्रेट, वेरी गुड। लेट्स सी द रिजल्ट 1500। ठीक है, ये होता है लेट की खासियत। लेट ये करता है। अच्छा, एक चीज और, अगर लेट के अंदर हम स्ट्रिंग लिखते हैं, लेट अकाउंट, अच्छा अकाउंट हमने लिखा है वेर को, अच्छा नहीं ठीक है, वो रहने देते हैं। लेट अकाउंट, कुछ और चीज बताओ, कोई भी चीज बताओ। अच्छा, अकाउंट स्टेट को ही लेट बना लेते हैं ना हम। ठीक है, लेट अकाउंट स्टेट एक्टिव है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अकाउंट स्टेट को, कुछ स्पेलिंग गलत है क्या, सही है। ठीक है, अकाउंट स्टेट को इनएक्टिव कर दिया मैंने। ठीक है, मैं रन करता हूँ इसको। देखो सिंपली अकाउंट स्टेट में इनएक्टिव लिखा गया, अकाउंट बैलेंस में 1500 लिखा गया। तो लिट को हम चेंज कर सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे एक चीज अभी जो ऊपर हुआ है हमारे साथ कि अकाउंट बैलेंस प्लस 500 हमने कर दिया, यहाँ पे वो चीज नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग है वो। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं अकाउंट स्टेट प्लस डैश इनएक्टिव। ये हम प्लस करके लिख रहे हैं। अभी क्या होगा, दोनों स्ट्रिंग आपस में कंबाइन होगी, दोनों स्ट्रिंग आपस में कंबाइन होगी, एक्टिव डैश इनएक्टिव। ये फर्क है नंबर और स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग जो है हमारा इंग्लिश का नॉर्मल समझ लो अल्फाबेट है। ऐसी बहुत तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर वही हमारा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर क्या अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो इसको इग्नोर मारो, अभी जब पढ़ेंगे तब अच्छे समझेंगे। फिलहाल ये बताओ कुछ समझ में आया, कुछ दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलो एक काम करो, अब प्रैक्टिस ये करवा। स्ट्रिंग के बारे में बता देते हैं, स्ट्रिंग हाँ स्ट्रिंग अभी बताएंगे डेटा स्ट्रिंग के टाइप्स। बारे में। अभी बस 5 मिनट बाद डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगा मैं। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, रियल वाली स्टूडेंट सीनियर वाली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये फॉर्म तुम लोग एक एक करके मुझे बताओ कि मुझे ये फॉर्म बनाना है। ठीक है, ये इसको मैं हटा देता हूँ, ये वहां पर फॉर्म भैया बनाना एक है। डाउट आ रहा था। बोलो बोलो, बिल्कुल। वो तो आप लिख तो रहे हैं, लेकिन हम उसका उसमें यूज क्या करेंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये जो लिख रहे हो ना, हाँ हाँ। यही तो बताने जा रहा हूँ। चलो हम बनाते हैं ना, अच्छा सॉरी। इसका बनाते हैं, चलिए ठीक है स्टूडेंट भाई। सीनियर का फॉर्म बनाते हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो बताओ, पहले पहले कौन बताएगा, पहले क्या लिखे हम? पहली लाइन, ये फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, पूरा नहीं, मतलब बस बेसिक जावा स्क्रिप्ट पे इसका कैसे यूज होगा वो। यूजर, वेरिएबल वी आर लिखेंगे, यूजर नेम लिखेंगे, उसके बाद से इज इक्वल टू ठीक है, यूजर नेम लेट लिखेंगे या कौन लिखेंगे? लेट लेट, क्योंकि उसको चेंज कर सकते हैं ना, बाद में कोई भी यूजर नेम अपना आईडी डाल सकता है। हाँ ठीक है, लेट यूजर नेम हम चाहते हैं चेंज कर दे। वैसे बहुत लोग यूजर नेम चेंज नहीं करने देते हैं, जैसे स्नैपचैट। ठीक है, स्नैपचैट पे यूजर नेम चेंज नहीं होता है। इंस्टाग्राम पे यूजर नेम आई थिंक 6 मंथ बाद चेंज होता है, एक बार चेंज कर लो, ऐसा कुछ हाँ होता है ना? हाँ वैसे ही है। है ना? तो वो होता है यूजर नेम। हाँ चलो ठीक है, अभी के लिए हम इसको लेट मान लेते हैं, और इसमें हम कंडीशन डाल देंगे कि 6 महीने तक अगर नहीं है तो चेंज नहीं हो, कॉन्स्ट की जगह लेट ही यूज करते हैं। ठीक है, खैर अभी वो नहीं डालेंगे। नेक्स्ट बताओ दूसरा, ईमेल एड्रेस। अच्छा, ज़्यादातर ना तुम लोग क्या करना, इसको तो हम कई फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यूज़र नेम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूज़र नेम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं हमेशा ये वाला प्रीफर करता हूँ कि पहला स्मॉल, इसको शायद पास्कल केस बोलते हैं, अलग अलग इसके नाम है, पास्कल केस, स्नैक केस। तो मैं हमेशा यही वाला प्रीफर करता हूँ। तुम लोग भी कोई एक चूज कर सकते हो, ज़्यादातर लोग यही वाला प्रीफर करते हैं, ये वाला, क्योंकि इसमें डैश वैश नहीं लगाना पड़ता। देखो डैश लगाने के लिए शिफ्ट दबाना पड़ता है, ये करना पड़ता है वो तो इसकी वजह से नॉर्मल ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट बताओ, कौन बताएगा? नेक्स्ट, नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को हम कैसे लिख सकते हैं, बताओ बताओ बताओ, कोई यार पूछना पड़ेगा स्पेशल किसी से क्या? ये जो हम तो ईमेल ये लेट एड्रेस ही है, यूज करेंगे। लेट, और मे बी यूजर आईडी यूज करे या फिर ईमेल एड्रेस, इसका आइडिया नहीं है। चलो स्टूडेंट सीनियर पे साइन इन करके देखते हैं हम, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम चेंज कर पाते हैं प्रोफाइल में जाके। ठीक है, एडिट प्रोफाइल। अब यहाँ पे देखो क्या तुम चेंज कर पा रहे हो। हम्म, एक बार देख लो यूजर सब नेम लोग है गौर से। और यूजर नेम, कॉलेज। कॉलेज, अच्छा हाँ। फोन नंबर, पासवर्ड। ठीक है, ये 4 चीज़ हम एडिट कर पा रहे हैं, देख लो सब लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट सब लोग बताओ यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ ईमेल एड्रेस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा भाई। ग्रेट, गुड। कॉन्स्ट ईमेल एड्रेस, ये वाला फॉर्मेट यूज करना मोस्ट तुम लोग भी। ठीक है, rafi123@example.com। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? कॉलेज, कॉलेज कॉलेज मोबाइल नंबर, पासवर्ड, तीनों बताओ जल्दी जल्दी, एक एक करके कोई। इसमें वेरिएबल सॉरी लेट यूज करेंगे। लेट, लेट कॉलेज, कॉलेज कॉलेज नेम। इक्वल, ठीक है, लेट, हाँ कॉलेज नेम इसको कर दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, कॉलेज नेम। देन ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेट क्या था? फोन फ़ोन नंबर नंबर। और मे बी ग्रेट, नेक्स्ट फोन फ़ोन नंबर हाँ। नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या था? पासवर्ड। ठीक है, लेट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है,
ये हमारा फॉर्म बन गया, ठीक है। अब जैसे ही यूजर इसको सबमिट दबाएगा, हालांकि इसको अभी हम फॉर्म तब बनाएंगे जब हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कंबाइन करेंगे, तो हम एक सबमिट बटन बनाएंगे। जैसे ये क्रिएट अकाउंट बटन है ना, ये बनाएंगे। ये क्या करेगा, सारी प्रोसेसिंग करेगा और उसको डेटाबेस में स्टोर करा देगा। अभी हम जावास्क्रिप्ट इसको कैसे हैंडल करता है, बैकएंड इसको हैंडल कैसे करता है, वो हमने देखा, ठीक है। समझ गए कैसे बनता है फॉर्म वगैरह? कोई दिक्कत हाँ है? क्लियर हो गया। इसको लॉक कराना चाहो करा लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मैं बस ये बताना चाहता था कि फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, हमने देख लिया। अच्छा, कुछ चीज़ें होती है जैसे एग्जाम में, आई थिंक फुल स्टैक फ्रंट एंड नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे तुम लोग अगर, तो कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, लिस्ट एक्स इक्वल टू 5, लेट वाई इक्वल टू 10। ये तो समझ ही गए होगे अब क्या होगा अगर मैं करूँगा लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या हो गया यहाँ पे? 15 बताओ। होगा, उसका आंसर 15, 15 है। सिंपली 15 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई और बताना नेक्स्ट वाला, ठीक है। लेट एक्स इक्वल टू, लेट एक्स इक्वल टू 5, लेट वाई इक्वल टू 10, 10, लेट जेड इक्वल टू, ठीक है। कोई और बताओ इसका। भाई 5 और 10 लिख के आ जाएगा, स्ट्रिंग है ग्रेट। ना दोनों। वेरी गुड। ये हो जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्केटेनेशन, मतलब दो चीजों को जोड़ देना। इसका सॉल्यूशन आएगा 510, ठीक है। दो चीजों को जोड़ देना, कॉन्केटिनेशन, ठीक है। किसी को कोई इशू है इसमें तो बताओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों यहाँ पे 15 आ गया, क्यों यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ गए? कोई इशू है किसी को? आई होप समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, समझ में आ गया, बोल नहीं रहे उसका मतलब समझ में आ गया। ठीक है। नहीं भी डाउट है, अभी नहीं समझ में आया। नहीं 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 समझ डाउट में है आया, अभी हाँ तो इसमें। बताना चाहिए ना। सो देखो, बेसिकली चलो हम इसको प्रिंट कराते हैं, वेरिएबल का थोड़ा नाम बदलते हैं, प्रिंट कराते हैं, तुमको दिखाते हैं, ठीक है। इसको ABCD कर लेते हैं, ठीक है, ABCD। अब हम यहाँ पे करते हैं लॉग दोनों लोगों को। पहले किसको लॉक करेंगे? Z को करेंगे सोल्यूशन देखने के लिए, तो उसे C को लॉक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोड कैसे रन होगा? सिंपली नोड lecture1.js, ठीक है। जैसे हम रन किया, देखो पहले का आंसर क्या आया, 15 आया। दूसरे का क्या आया, 510, ठीक है। क्यों आया? पहला वाला जो है, हमने कुछ इसके आगे आगे पीछे डबल कोट नहीं लगाया। पहला वाला जो है वो नंबर है, दूसरा वाला है उसके आगे हमने दो डबल कोट लगा दिया। अब जावा स्क्रिप्ट इसको एज ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब कोई नॉर्मल वर्ड, लेटर अज्यूम कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये अब लेटर है, ये 5 नंबर वाला 5 नहीं है, ठीक है। तो वो कॉन्केटिनेट कर दिया, दोनों लोगों को जोड़ दिया आपस में। यही तुम सी और जावा में करते तो एरर दे देता, बोलता है भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम डिफाइन करो कि भाई मैं स्ट्रिंग हूँ, यहाँ तुम्हें लिखना पड़ता कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ तुम्हें लिखना पड़ता कैरेक्टर। नेक्स्ट सेमेस्टर सी पढ़ोगे ना तो ये सेम चीज रहेगी, यहाँ तुम्हें लिखना पड़ता है इंटीजर, कि ये इंटीजर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिनीशन रहता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। वो नंबर लिख दोगे नॉर्मली, नंबर डिटेक्ट कर लेगा। सिंपली अगर डबल कोट में लिख दोगे वो समझ जाएगा कि ये कैरेक्टर है, मतलब स्ट्रिंग है, ठीक है। अब समझ में आया, ये स्ट्रिंग था क्योंकि हमने डबल कोट में लिख दिया, तो दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के वो जोड़ दिया दोनों स्ट्रिंग को। हाँ, अभी मैं तुमको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ राफे शेख, ठीक है। अब ये दोनों नाम को जोड़ देगा, क्योंकि इसके लिए वो नाम है, तो दोनों को जोड़ देगा हाफिज शेख, ठीक है। ऊपर दोनों नंबर थे, नंबर को जोड़ दिया था, तो नंबर को जोड़ना और नाम को जोड़ना, दोनों में जोड़ ही रहा है वो, लेकिन जो स्ट्रिंग जोड़ रहा है उसको कॉन्काटेनेशन बोलते हैं, मतलब दोनों को आपस में सटा दिया, जोड़ दिया। समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ क्लियर हो गया भैया, क्लियर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसको मैं देखता हूँ कुछ मुझे मिलता है तो मैं बताता हूँ।
अच्छा एक चीज़ और है, वेरिएबल को हम 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे एक बार हमने x कर लिया ना, दोबारा हम कभी x नहीं लिख सकते अपने पूरे कोड में, इस वाली फाइल में, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। ये यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं, यूनिक आइडेंटिफायर। इससे हम पहचानते हैं कि हमारा वेरिएबल कौन-सा क्या है। दूसरी फाइल में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इस फाइल में हम कभी भी अब लेट यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ब्लॉक ब्लॉक पढ़ेंगे, ब्लॉक, जब ये ब्लॉक पढ़ेंगे, यहीं पे आता था, यहीं पे वेर की गलती हो जाती थी। अगर हम वेर a इक्वल टू 10 लिखते हैं, ठीक है, वेर a इक्वल टू 10 लिखते हैं, अब ब्लॉक के अंदर भी लिखते हैं वेर a इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये अच्छा a नहीं, हम कुछ और लेते हैं, a हमारे पास पहले से l लिखते हैं, ठीक है, l वेर l इक्वल टू 10, और यहाँ पे भी लिखते हैं वेर l इक्वल टू 10। अब ये क्या कर रहा है, इसको ब्लॉक के अंदर वाला भी अलग ट्रीट कर रहा है, ये वाला भी अलग ट्रीट कर रहा है, मतलब दो, एक तो हमारे टॉप पे वेरिएबल पे वेर लिखा गया है l, और नीचे भी लिख रहा है, तो दिक्कत कर रहा है। लेट, इसीलिए इसको रिप्लेस किया गया लेट से। लेट क्या करता है, एक ब्लॉक स्कोप को डिफाइन करके चलता है, वो उसको पता रहता है कि उसकी लिमिट क्या है। अब ये वाला जो लेट है, इसको पता है कि मैं सिर्फ इसी के अंदर काम करूंगा, मतलब ये जो ब्लॉक है ना, इसी के अंदर काम करूंगा, इसके बाहर नहीं काम करूंगा। तो इसीलिए लेट और वेयर की कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया, लेट वेयर को भगा दिया गया है। वेयर के पास ब्लॉक की समझ नहीं थी और लेट के पास है। तो आगे चल के हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ये बात याद रखना कि दोबारा उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, जब कोई एक एक बार कोई डिक्लेयर हो जाए, अनटिल अनलेस ब्लॉक कोड ना आ जाए। ब्लॉक कोड मतलब कुछ ऐसा ना आ जाए, इसके अंदर कुछ अलग कोड ना लिखने को आ जाए, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल है, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में सवाल यही इसी चीज़ से पूछे जाते हैं कि तुम वेरिएबल को कब एक्सेस कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट का जब भी तुम इंटरव्यू दोगे, यही चीज़ पूछी जाएगी, कॉन्स्ट वेयर लेट, कब उसको ग्लोब पे एक्सेस कर सकते हो, कब बाहर एक्सेस करते हो, एरर आएगा कि नहीं आएगा। स्ट्रिंग का हम 5 और हम डबल कोट में 5 और 10 को लिख देंगे तो क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 और 10 को लिख देंगे क्या आ जाएगा। तो लोग बोलते हैं 15 आएगा, मतलब झटके में बोल देते हैं, वैसे ही किसी को नहीं बोलना चाहिए, तो बेसिक है कि 5 और 0 आएगा क्योंकि स्ट्रिंग में लिखा गया है। ठीक है, व्हेन टू यूज वर्डलेस कांस्ट। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, लैपटॉप चार्ज पे लगा दे। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अभी आई डोंट नो आसान लग रहा है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगा था पहली बार में, पहली बार जब मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, मतलब पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आसान हाँ लग रहा है आसान भैया, है। हाँ, बहुत पढ़ते हुए मस्त पढ़ा लगता रहे है, हैं, 2 दिन में भूल जाता है। बहुत इजी वे में पढ़ा रहे हैं ना, बात ये है। वैसे आई डोंट थिंक कि आपको टीचर मिले होंगे जो बता रहे थैंक हैं इस वजह से। थैंक यू, पर 50 मिनट लग गया। हाँ, ये इसका लेक्चर मिलने आएगा तुम्हें नहीं 10 मतलब मिनट बहुत यूट्यूब अच्छा पे। था। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना कॉन्स्ट से तुम लोग दो चीज में हम लोगों ने पढ़ी है अभी, एक तो नंबर हमने पढ़ा है, कि स्ट्रिंग पढ़ा है। तो एरेज वगैरह भी होते हैं, जैसे एरे होता है, ठीक है। कॉन्स्ट ट्रांजैक्शंस, मतलब बैंक के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको तुम सिंपली एरे में स्टोर कर सकते हो कि पहले 100 रुपये आया, फिर 50 रुपये कटा, फिर 200 आया। इसको एरे बोलते हैं ना, एरे मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट में सारी चीजें कॉमा करके लिख दो, एरे उसको बोलते हैं। डीएसए में बहुत परेशान करता है, तो इसको याद रखो, ठीक है। इसको लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस 100 - 50। अच्छा, ये जो हमने डबल कोट में लिखा है हमने, जब हम कोई चीज डबल कोट में लिखेंगे तो वही चीज सेम प्रिंट हो जाएगी हमारे कंसोल में। जब विदाउट उसकी वैल्यू के साथ लिखेंगे तो वो चीज की वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे अभी देखो, इस ट्रांजेक्शन, अभी इसको हटा के मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है, इसको हटाते हैं, ठीक है। अभी देखो क्या प्रिंट होगा, अभी देखो सिर्फ ये इसका, इस ट्रांजेक्शन की वैल्यूज प्रिंट हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यूज। अब इसके अंदर मैं कुछ डबल कोट में लिखता हूँ, राफे
तुम लोग को पता है क्या प्रिंट होगा, राफी प्रिंट हो जाएगा सिंपली। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा के सिंपली लिख दो ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब देखो क्या प्रिंट होगा, राफे और सारी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा था हमने, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। हमने लिख दिया था ट्रांजैक्शंस पहचानने के लिए इसको, कि हम पहचान सके कि है क्या, ठीक है। क्या हो रहा है, ओके। नोट लेक्चर 1.js ट्रांजैक्शंस, हमने ये कोलोन यहीं पे लगा रखा था। ये जो चीज हमने लिखी ये सीधा का सीधा ऐसे ही प्रिंट हो गई, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से हमने इसके डबल कोट लगा दिया था, ठीक है। और फिर बीच में कामा लगाया, फिर हमने सिंपली ट्रांजैक्शन लिखा, जो सिंपली हमने ट्रांजैक्शन लिखा यहाँ पे, वो ट्रांजैक्शंस की वैल्यू आ गई 100 -50 200। इसको बोलते हैं एरे। एरे क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और कॉमा कॉमा से सेपरेटेड होता है, ठीक है। अब एरे के अंदर जरूरी नहीं तुम नंबर ही लिखो, इसके अंदर अगलम 62 63 भी लिख सकते हो, लेकिन जब भी कुछ और लिखोगे तो तुम्हें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा उसको, मतलब डबल कोट करना पड़ेगा, ठीक है। डबल कोट तुम्हें करना पड़ेगा, तो ये डबल कोट आ जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट वैलिड ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन वैलिड नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे नोट लेक्चर 1.js ट्रांजेक्शन 100 -50 200 नॉट वैलिड 300, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। सी और जावा तुम लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे ये चीज हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें चाहिए उसके अंदर इंटीजर, ठीक है। उसके अंदर चाहिए हमें और चीजें चाहिए, ऐसे फलाना ढिमकाना जो भी हो, ठीक है। फिलहाल ये बताओ, एरे समझ में आ गया ना कि एरे क्या होता है। एरे फिर से बता देता हूँ, एरे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। अच्छा, ब्रैकेट के बारे में कहानी सुना देता हूँ, याद रखना, कोई लोग भूलना मत। ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये होता है करली ब्रैकेट, ये होता है नॉर्मल ब्रैकेट, ठीक है। ये होता है नॉर्मल ब्रैकेट, याद रखना। इसमें ही बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। जब भी कोई ब्रैकेट बोल दे कि ब्रैकेट लगाओ, तो वो नॉर्मली ये वाला ब्रैकेट होता है, जो ऐसे नॉर्मली सिंपल होता है। करली ब्रैकेट ये होता है, स्क्वायर ब्रैकेट ये होता है, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट से। सेम इसी तरीके का होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉन्स्ट नेम इक्वल टू, हाँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको प्रिंट करा देते हैं, नेम, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर में होता है, मतलब की वैल्यू पेयर दोनों साथ में पेयर में होते हैं, मतलब उसकी एक की होती है और उसकी वैल्यू भी होती है। मतलब हमने नेम जब लिखा तो नेम के अंदर दो लोग हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम इसका की है, राफी इसकी वैल्यू है, लास्ट नेम इसकी की है, अरे यार मैं शेख हूँ यार, शेख, लास्ट नेम ये की है, ये वैल्यू है, ठीक है। इसको रन करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा सिंपली फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है एरे। आई थिंक बाद में ये फिर से आएगा, तो मैं वहां जल्दी जल्दी समझाऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो, हमने चार चीजें पढ़ ली। पहला हमने पढ़ा स्ट्रिंग, पहला हमने पढ़ा नंबर, नंबर सबको पता है। फिर दूसरा हमने पढ़ा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब नॉर्मल कोई भी चीज लिख दो, माय नेम इज मोहम्मद राफे, दो कोट के अंदर लिखना है, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा एरे, चौथा हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चारों चीज में कोई भी कंफ्यूजन है जल्दी से बताओ, बताओ बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। एरे, नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के पास 8 डेटा टाइप्स होते हैं, चार जिसमें हमने पढ़ लिया। स्ट्रिंग हमने पढ़ लिया, ठीक। नंबर हमने पढ़ लिया, बिग इंट, बिग इंट मतलब बहुत बड़ा नंबर, जैसे मान लो ये है ना, आई थिंक मेरे लैपटॉप में रन करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेट्स ट्राई, ठीक है। कॉन्स्ट m इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बड़ा नंबर, ठीक है। देखो यहाँ पे एरर दे दिया खुद इसने, यहाँ पे खुद इसने एरर दे दिया कि इतना बड़ा नंबर नहीं चलेगा, 2 की पावर 53 से ग्रेटर है, तो इसको कॉन्स्ट में डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके आगे तुम्हें एन लगाना पड़ेगा, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये बिग इंट है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है,
ठीक है, तो एन लगा दोगे तो वो सिंपली बिग इंट बन जाएगा। ये देखो बिग इंट, ठीक, बिग इंट लास्ट में एन लगाना पड़ेगा तब ये काम करेगा। ठीक है, बिग इंट स्ट्रिंग पढ़ लिया हमने, नंबर पढ़ लिया हमने, बिग इंट हमने पढ़ लिया। बिग इंट मतलब वही नंबर 9 डिजिट से ज्यादा हो जाए, 9 डिजिट या 10 डिजिट जो भी इसकी लिमिट होगी, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, कहीं पे आएगा तो मैं दिखाता हूँ। ये रहा 5, 10, 15, 20, 25, 25 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाएगा तब हमको बिग इंट यूज करना है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट है बुलियन। बुलियन क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मस्त, सबसे ज्यादा यूज होता है बुलियन। ठीक है, कौन इस एक्टिव मतलब एक्टिव है कि नहीं, ट्रू, ट्रू मतलब हाँ एक्टिव है, बुलियन वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने इसको बहुत बार यूज किया है, लेट्स सपोज कि अभी कहाँ पे दिखाऊं, ठीक है लॉगिन करता हूँ तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने लॉगिन कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो प्रोफाइल दिखा रही है, मैं पीछे चेक कर रहा हूँ कि यूजर इज लॉग्ड इन है कि नहीं, मतलब यूजर लॉगिन है कि नहीं, इज लॉग्ड इन, अगर ट्रू है, अगर ट्रू है ये बात, मतलब यूजर लॉग्ड इन है तो उसको प्रोफाइल दिखाओ। ठीक है, तो प्रोफाइल दिखाओ, अगर फॉल्स है ये चीज तो उसको प्रोफाइल मत दिखाओ, साइन अप साइन इन दिखा दो। तो यहाँ पे काम आता है बुलियन। बुलियन में क्या क्या होता है, सिर्फ दो चीज होती है, हमेशा याद रखना, बुलियन में सिर्फ दो चीज होती है, ट्रू फॉल्स। और ऐसे नहीं लिख सकते तुम ट्रू को, गलती से भी ऐसे मत लिख देना ट्रू को, ठीक है, ऐसे ही, वरना ये इसको स्ट्रिंग डिलीट कर लेगा। ठीक है, तो इज लॉग्ड इन ट्रू बुलियन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट हमने पढ़ ही लिया है। अनडिफाइंड, अच्छा अनडिफाइंड क्या होता है ये भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज कॉन्स्ट यूजर सिंबल, ठीक है, इसको इतना करके छोड़ दो। कॉन्स्ट या लेट, लेट आई थिंक है, हाँ, लेट यूजर सिंबल डाल के हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब ये देखो ये हो गया अनडिफाइंड। ठीक है, हम सबको प्रिंट करके देखेंगे। उसके बाद नल, सेम अनडिफाइंड की तरह नल भी होता है। ठीक है, ये क्या करता है, मतलब एक हिसाब से नल को तुम जीरो मान सकते हो। ठीक है, लेट यूजर लोगो, ठीक है, नल, नल वैल्यू, नल को एक हिसाब से तुम जीरो मान सकते हो कि जीरो मतलब खाली, जीरो बेसिकली एक नंबर में आ जाता है ना, तो उसी नंबर को खत्म करने के लिए हमारे पास नल आया। नल मतलब जीरो तो होता है लेकिन अल्टीमेटली वो नंबर नहीं होता है, तो इसलिए नल की इजाद हुई। ठीक है, कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सिंबल बच रहा है, सिंबल, सिंबल, सिंबल क्यों यूज होता है मैं खुद भूल गया, क्योंकि कभी इसका यूज नहीं होता है। सिंबल का एग्जांपल इन्होंने ऐसे दिया है, कॉन्स्ट एक्स सिंबल, अच्छा एक्स को यूनिक सिंबल बना दिया। ठीक है, सारी चीजें प्रिंट करते हैं एक एक करके। ठीक है, देखो ट्रांजेक्शन्स जो एरे था ये प्रिंट हुआ, ऑब्जेक्ट जो था ऐसा प्रिंट हुआ, ये दोनों चीजें तो हमने पहले देख ली थी। बिग इंट हमारा प्रिंट हो गया, बुलियन हमारा ट्रू प्रिंट हो गया, अनडिफाइंड जो था ये वाला कहाँ गया, अनडिफाइंड, लेट यूजर सिंबल। ठीक है, इसको यूजर सिंबल लिखो यार, यूजर सिंबल, यूजर लोगो। ठीक है, अब फिर से रन करते हैं। देखो यूजर सिंबल क्या आया, अनडिफाइंड आया क्योंकि उसको हमने खाली छोड़ दिया था, अनडिफाइंड था। यूजर लोगो क्या आया, नल आया क्योंकि हमने उसको नल दिया है। ठीक है, सिंबल, सिंबल आई थिंक आई डोंट नो क्या है, कुछ यूनिक से आइडेंटिफाई कराता है, मुझे भी याद नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे सिंबल यूज हुआ है ना, सिंबल का एग्जांपल दो भाई, या कोई सिंगल सिंबल का एग्जांपल है कि नहीं। ठीक है, छोड़ो सिंबल को, मैं फिर से देखूंगा कहीं बढ़िया से डिटेल में तो बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल 8 तरीके के होते हैं। पहला जो था हमारा स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग तो हमें अच्छे से समझ में आ गया कि डबल कोट में करके लिख दो। दूसरा हमारा नंबर था, तीसरा हमारा था बिग इंट,
चौथा हमारा था बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू फॉल्स, बिग इन मतलब बहुत बड़ा नंबर। फिर उसके बाद हमारे पास था एरेस, फिर हमारे पास था ऑब्जेक्ट्स, ठीक। फिर हमारे पास था अनडिफाइंड मतलब कुछ ना लिखो उसके अंदर, अनडिफाइंड है, ये डिफाइन ही नहीं किया गया है। उसके बाद हमारे पास था नल, नल मतलब जीरो, मतलब अल्टीमेटली नंबर वाला जीरो नहीं, नल मतलब खाली, वॉइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था सिंबल। ये 8 तरीके के सिंबल होते हैं, 8 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, इसको डेटा टाइप्स बोलते हैं। वेरिएबल क्या था? वेरिएबल था लेट और कॉन्स्ट और वायर, 3 तरीके के वेरिएबल थे, 8 तरीके के डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। और ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है, सारी के सारी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लोगे तुमको उसमें डेटा टाइप्स मिलेगा और वेरिएबल मिलेगा। वेरिएबल मतलब जो मेमोरी डिफाइन करता है, मेमोरी स्पेस, मतलब ये जो कॉन्स्ट और लेट हम लिख रहे हैं ये क्या कर रहा है, एक स्पेस बना दे रहा है हमारी मेमोरी में, मतलब हमारी मेमोरी का एड्रेस डिफाइन कर रहा है। तो ये तुम्हारी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिलेगा वेरिएबल। उसके बाद डेटा टाइप्स भी तुम्हारी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। इंस्टॉल करने के बाद टर्मिनल पे क्या लिखना है भाई, क्या बताया आपने इंस्टॉलेशन कंफर्म करने के लिए? देखो इंस्टॉलेशन कंफर्म करने के लिए सिंपली कोई भी टर्मिनल पे जाओ, चाहे अपने लैपटॉप वाले सीएमडी पे चले जाओ, सॉरी तुम लोग बोल सकते हो यार, मैंने चैट देखा नहीं, ठीक है। अपनी इस पे सीएमडी पे चले जाओ, सिंपली यहाँ पे लिखो नोड NODE स्पेस डैश वी, सिंपली यहाँ पे तुमको लिख के आ जाएगा वर्जन 23, जो भी वर्जन चल रहा होगा तुम लोग का और लेटेस्ट इंस्टॉल हुआ होगा, या आप ये कोड में ही यहाँ पे सिंपली लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, कोई भी टर्मिनल खोल के नोड डैश वी, ठीक है। ऐसे वेरीफाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे एरर आ गया समझ लो नहीं हुआ है, ठीक है। फिलहाल ये बताओ कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स में किसी को कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है तो बताओ। अच्छा इसका टाइप्स हम चेक कर सकते हैं इससे, ये जो टाइप वाला है ना, टाइप टाइप ऑफ से, टाइप ऑफ किसका टाइप चेक करें हम बताओ? टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन का टाइप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहले ट्रांजैक्शन का चेक करते हैं। ट्रांजैक्शन का टाइप क्या आएगा कोई बताओ? इसको लॉग, नंबर। इसको कोई चीज में स्टोर करते हैं, कॉन्स्ट टाइप्स इक्वल टू टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। लॉग टाइप्स को प्रिंट करते हैं, इन सबको कमेंट कर देते हैं, इन सबको कर देते हैं कमेंट, सिर्फ ट्रांजैक्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या प्रिंट होगा टाइप्स में? ट्रांजैक्शन क्या था, ये था ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा जल्दी बताओ। अच्छा देखो ऊपर वाली कमांड से देखो टर्मिनल में सारी चीजें चेंज होती है, तो ये याद रखना है, टर्मिनल हिस्ट्री सेव करता है, तो अपर की लोअर की से तुम चेंज कर सकते हो सारी चीजें, जो जो पिछली बार रन की है। देखो मैंने कितनी सारी कमांड रन करी है, ठीक है। ये सारी की सारी स्टोर किए रहता है हमेशा की, हमेशा की मतलब जब ये टर्मिनल क्रिएट हुआ होगा। देखो बबल रैप, पावर सेल, ये ठीक है, नीचे वाली से आखिरी पहुंचेगा, जब ये टर्मिनल क्रिएट होता है तब से ये सेव करता है, ठीक है। इसको रन करेंगे क्या हो आएगा, कोई बताया नहीं, समझ में नहीं आया क्या? ट्रांजैक्शन का टाइप क्या है भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? नंबर नंबर। ट्रांजैक्शन का इंटीजर। टाइप नंबर है, इंटीजर है। ट्रांजैक्शन देखो तो पहले कहाँ है ट्रांजैक्शन, कौन सी लाइन पे है, लाइन नंबर बताओ। अच्छा, एरे एरे थी, एरे थी, एरे थी। हाँ एरे थी ट्रांजैक्शन, ठीक है, एरे थी, पर इसको ऑब्जेक्ट क्यों आया है बताओ? बताओ बताओ। न्यूमेरिकल यूज नहीं हुआ है, हम्म, नॉट वैलिड न्यूमेरिकल नहीं है, शायद इसकी जो ऑब्जेक्ट आया हो। ये बताओ हमने 8 डेटा टाइप्स पढ़े हैं, उसमें कहीं हमने एरे पढ़ा है? हम्म, बताओ। हम्म। ये जो 8 डेटा टाइप हमने पढ़ा है नहीं इसमें हमने एरे कहीं पढ़ा है? हमने सिर्फ नहीं ऑब्जेक्ट नहीं। पढ़ा है उसी से रिलेटेड, ठीक है। तो एरे जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है, सॉरी मैंने भी आई थिंक शुरू में इसको मैंने डेटा टाइप ही बोल दिया है।
एरे जो होता है वो बाद में एरे को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरे जावास्क्रिप्ट में। तो ये एरे जो होता है ना ऑब्जेक्ट का टाइप ही होता है, बस इसके अंदर की वैल्यू पेयर नहीं होता है। ये आई थिंक सी और जावा में होता है अलग डेटा टाइप, इसीलिए मुझे वही याद था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आई थिंक वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, सेम नेम को भी हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। नेम वाला, नेम में भी क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट ही आना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया। अब कोई और बताएगा इसमें क्या आएगा एम में। ये जो एम है इसमें क्या आएगा, कोई बताओ, जो पहले बता चुके हैं उनको छोड़ के, जल्दी बताओ। 1 2 3, जल्दी बताओ। बिगिंट आएगा भाई, बिगिंट आएगा। बिग इंट आएगा। ठीक है, बिग इंट क्यों नहीं आया, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? अच्छा, हमने कॉन्स्ट लिखा है गलती से, सॉरी। लेट रहेगा ना, तब भी नहीं आ रहा है। वाई, क्या गलती हम लोग, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने नेम लिख रखा है और हम अभी एम को कर रहे हैं ना, सॉरी सॉरी। ठीक है, ठीक है, बिगिंट आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा इस लॉग्ड इन में क्या आएगा, यहाँ पे इस लॉग्ड इन लिखेंगे। देखो टाइप, टाइप ऑफ इज लॉग्ड इन। ठीक है, चलो बताओ, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। मैं ही किसी से पूछूं क्या? आस्था तुम बताओ, लॉग्ड इन जो है इसका टाइप क्या है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मिटा देता हूँ इसको, तब भी देखो एआई सजेशन दे रहा है। इसका टाइप क्या है, जल्दी बताओ। बूलियन है यार। ग्रेट, बुलियन है ये। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट कौन बताएगा, लेट यूजर सिंबल। ठीक है, यूजर सिंबल वाला कौन बताएगा? अनडिफाइंड। यूजर सिंबल अनडिफाइंड क्यों है ये, बताया तो सही उसको तुमने। कोई वैल्यू नहीं दी। हाँ, इसको कोई वैल्यू नहीं दी गई। ठीक है, आई होप तुम लोग को डेटा टाइप समझ में आ गया। ठीक है, अब कोई, मैं मैं जितना इतना सारा कोड लिख चुका हूँ, मुझे जानते हो कौन सा काम आता है डेटा टाइप्स। मेनली तुम लोग को ये याद रखना है, कहाँ गया, ठीक है। स्ट्रिंग याद रखना है, नंबर याद रखना है, बुलियन याद रखना है, ऑब्जेक्ट याद रखना है। ये चार याद रखने हैं, ये चार हमेशा काम आएंगे। ठीक है, बाकी चार तुम्हारे एग्जाम के लिए, थ्योरी के लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, टाइप ऑफ, किसी का टाइप पता करना कैसे कर सकते हो, सिंपली तुम्हें लिखना है टाइप ऑफ और उसका नाम। मैंने इसको टाइप्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया है ताकि मैं इसको कंसोल लॉग कर सकूं। ठीक है, मैंने ये ऐसा क्यों किया, मैंने मतलब काउंट्स टाइप्स इक्वल टू टाइप ऑफ यूजर सिंबल, इतना ही मैंने क्यों नहीं किया, इतना ही मैंने क्यों नहीं किया। ठीक है, ये तो बता देगा कि यूजर सिंबल का टाइप क्या है, लेकिन मैं इसको प्रिंट कैसे कराऊंगा, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें लिखी थी। सिंपली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टाइप, टाइप ऑफ यूजर सिंबल। ठीक है, टाइप ऑफ यूजर सिंबल, अब भी मेरा आंसर सही आएगा। यूजर सिंबल था अनडिफाइंड, अनडिफाइंड आएगा। यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, 1 2 3 टाइप ऑफ 1 2 3, ये क्या है, नंबर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, स्ट्रिंग में लिखता हूँ अपना नाम, राफे। ठीक है, राफे स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, ऐसे तो सारी चीजें आ सकती है। ओके ओके ओके, हो गया सब, आई होप। आगे पढ़ें, आगे पढ़ें कि बस करें? आगे बस ये है ऐड ये करने इतना वाला, ही रहेगा। आगे ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स। अच्छा, जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना,
ये लोग अगर तुम लोग अच्छे से पढ़ लोगे ना तो तुम लोग को सी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज एकदम आसान लगने लगेंगी, क्योंकि सब में सेम होता है, बस सिंटैक्स अलग होते हैं। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अल्टीमेटली काम एक ही करती है, बस सिंटैक्स उसके अलग होते हैं। तो बहुत लोगों का सवाल आता है, भाई इतनी सारी लैंग्वेज क्यों बनी, एक लैंग्वेज क्यों नहीं है? तो उसका जवाब ये है कि कोई हर लैंग्वेज अपने आप में एक महारत लेके आती है, और हर लैंग्वेज अपने आप में अच्छी है, इसीलिए वो मार्केट में है। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज आई मार्केट में जो अभी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, खत्म हो गई। जो जो मार्केट में है वो अपने आप में कोई ना कोई खासियत लेके आती है। कोई स्पीड लेके आता है, कोई जल्दी कंपिलेशन लेके आता है, कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेके आता है, कोई स्पेस बचाता है। सब अपने आप में एक खासियत लेके आती है। तो इसलिए सारे लैंग्वेजेस सेम ही है, बस थोड़ी सी डिफरेंस फंड डालती है, कोई अलग अलग फीचर लेके आता है। सिंटैक्स अलग है, बाकी सारे में सेम है। ठीक है, तो ये समझ लोगे तो तुम आगे की जो और लैंग्वेजेस अगर शिफ्ट करना चाहो तो मैक्सिमम तुम्हें 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है, अब तुम लोग मुझे बताओ आगे पढ़ना है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, आगे पढ़ना है तो बता सकते हो। आगे जो टॉपिक है वो ऑपरेटर है, वही सेम चीज़, ए प्लस बी, बी माइनस ए ग्रेटर देन बी, अरिथमेटिक ऑपरेशन, असाइनमेंट ऑपरेशन, कंपेरिजन ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन एंड मोर। ठीक है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो अभी। बाकी मे बी ये हजम ना हो तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहीं तक करना चाहो तो यहीं तक कर सकते हो। बाकी नोट जेएस इंस्टॉल कर लेना, प्रैक्टिस करना, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा उस पर, वो भी करना। ठीक है, बताओगे कि आगे करना है कि नहीं? अपना ही रहने दीजिए। ठीक है, ओके, कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास दी एंड। जावास्क्रिप्ट क्लास 1 कोड, सेम तुम लोग को इसमें कोड मिल जाएगा अगर चाहिए तो। बाकी 2 चीज़ें हमने पढ़ाई है मेनली, वेरिएबल और डेटा टाइप्स। बाकी तो सारी नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बातें की हैं, तो वो तो याद करने वाली चीज़ें हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया कि जावास्क्रिप्ट कहाँ से आया है, नोड जेएस क्या है। ठीक है, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स 2 चीज़ें हमने पढ़ी है सिर्फ आज। ठीक है, ओके, कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। सब इंतजार कर रहे हो क्या कि कोई सवाल पूछे? कुछ भी सवाल पूछ सकते हो यार, जरूरी नहीं कोड सा, कुछ अलग पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। भाई चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके, ख्याल रखना अपना, बाय बाय, वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई।